क्या आप कभी सोचते हैं कि आपका दिमाग सब कुछ याद क्यों नहीं रख पाता? पढ़ते वक्त जल्दी थक क्यों जाता है? या फिर कुछ ही देर में भूली हुई चीजें क्यों याद नहीं आती? साथियों, अब एक सवाल सोचिए, अगर आपका दिमाग एक जीनियस की तरह काम करने लगे तो मतलब जो भी आप पढ़ें वो तुरंत समझ आ जाए, लंबे समय तक याद रहे और हर काम में आपकी परफॉर्मेंस सबसे आगे हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 8 साइंटिफिक ब्रेन रूल्स जो ना सिर्फ आपकी याददाश्त को बढ़ाएंगे बल्कि आपके सोचने की क्षमताओं को भी नई लेवल पर ले जाएंगे और नए नए आइडिया खुद ब खुद आने लगेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी 25 लाख जीबी से ज्यादा है और अगर आप इसे लगातार बढ़ते रहें तो इसे फुल होने में 350 साल लगेंगे। साथियों, याद रखिएगा, वीडियो के अंत में आपके दिमाग से जुड़े 2 ऐसे दिलचस्प फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। रूल नंबर फर्स्ट, मल्टीटास्किंग इज ब्रेन। आपने सुना होगा मैं मल्टीटास्किंग में माहिर हूं, लेकिन सच यह है कि मल्टीटास्किंग दिमाग के लिए जहर की तरह है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग एक समय में एक ही काम अच्छी तरह कर सकता है। जब आप एक साथ 2 या ज्यादा काम करते हैं, जैसे कि गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करना, तो आपका दिमाग दोनों कामों के बीच बार बार स्विच करता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि जो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं उनकी अटेंशन स्पैन, मेमोरी और सोचने की क्षमता 75% कम हो जाती है। जिससे हमें सीख ये मिलती है, पढ़ाई हो या काम, एक समय में सिर्फ एक काम पूरी एकाग्रता के साथ कीजिए। रूल नंबर 2, पॉजिटिव थॉट्स बिल्ड शार्प ब्रेन। क्या आप जानते हैं कि रोजाना हमारा दिमाग में 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं? अब सोचिए, अगर इनमें से 80% विचार नेगेटिव हुए तो आपका माइंड कैसे काम करेगा? नेगेटिव थॉट्स दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करते हैं जो आपकी मेमोरी, डिसीजन मेकिंग और इवन इवेन्यू सिस्टम को कमजोर कर सकते हैं। जिससे हमें साइंटिफिक टिप्स ये मिलती है, रोज सुबह उठते ही अपने दिन की 3 पॉजिटिव चीजें सोचिए और हर दिन खुद से कहिए, मैं अपने दिमाग को सही दिशा दे रहा हूं। साथियों, रूल नंबर 3, पेन एंड पेपर सुपर ब्रेन टूल। जब आप किसी चीज को लिखते हैं तो आप सिर्फ याद ही नहीं करते बल्कि उसे दिमाग में पक्का भी करते हैं। इंग्लिश में कहावत है, राइटिंग इज नॉट जस्ट आउटपुट, इट्स ब्रेन एक्टिवेशन। हार्वर्ड न्यूरोसाइंटिस्ट का कहना है कि लिखने से दिमाग की 3 मेजर लॉब्स एक साथ एक्टिव होती हैं, जिससे सोचने की गहराई बहुत तेज बढ़ती है। जिससे हमें टिप ये मिलती है कि पढ़ते समय एक्टिव नोट मेकिंग की आदत डालिए, टॉपिक पढ़िए, पॉइंट बनाइए, खुद से सवाल कीजिए। रूल नंबर 4, जो सीखते हैं वो याद रहता है, जो सिखाते हैं वो भी याद रहता है। कैसे? इस रूल को कहते हैं लर्निंग बाय टीचिंग। जब आप किसी और को समझाते हैं तो आप चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, एग्जाम्पल बनाते हैं, क्लैरिटी के साथ दोहराते हैं। एक स्टडी कहती है, जो स्टूडेंट ऐसे पढ़ते हैं जैसे उन्हें दूसरों को सिखाना है तो वो 90% ज्यादा कंटेंट लंबे समय तक याद रखते हैं। जिससे हमें प्रैक्टिकल टिप ये मिलती है, आज से पढ़ाई ऐसे कीजिए कि कल आपको वही टॉपिक यूट्यूब पर समझाना हो। साथियों, रूल नंबर 5, एक्सरसाइज ब्रेन बूस्टर। आपको लग सकता है कि एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी के लिए है, लेकिन असल में ये दिमाग का फ्यूल है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की स्टडी कहती है, एरोबिक एक्सरसाइज जैसे दौड़ना, साइकिलिंग, तेज चलना से ब्रेन में नया BDNF प्रोटीन बनता है जो नई यादें और कनेक्शन बनाने में मदद करता है। जिससे हमें डेली डोज में क्या क्या करना चाहिए? हर रोज सिर्फ 20 मिनट तेज वॉक या स्किपिंग कीजिए और 2 हफ्ते में फर्क महसूस होगा आपके ब्रेन को। रूल नंबर 6, रिपीटेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब मान लीजिए आपने कोई टॉपिक आज पढ़ा तो उसे आप 24 घंटे बाद 60% भूल जाएंगे। अब 100% याद कैसे रखेंगे? तो इसे कहते हैं फॉरगेटिंग कर्व। तो इससे बचने का एक ही तरीका है मेरे साथियों, स्पेस रिपीटेशन, यानी समय समय पर उस जानकारी को दोहराना। आप एक आइडियल पैटर्न फॉलो कर लीजिए। पहला रिवीजन 1 दिन बाद, दूसरा रिवीजन 3 दिन बाद, तीसरा रिवीजन
आपको 7 दिन बाद करना है और चौथा रिवीजन आपको 15 दिन बाद करना है। अगर आपने एक चीज को 4 बार रिवाइज कर लिया, 1 दिन बाद, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद और 15 दिन बाद, आप उसे लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं। इससे जानकारी आपके दिमाग के लॉन्ग टर्म वॉल्ट में चली जाएगी। अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 7, हाइड्रेशन ब्रेन न्यूट्रिशन। हमारा ब्रेन 80% पानी से बना है। पानी की कमी से ब्रेन फॉग, लो फोकस और मेमोरी लॉस हो सकता है। ईस्ट लंदन यूनिवर्सिटी की स्टडी में पाया गया है कि जो छात्र एग्जाम से पहले पानी पीते हैं उनके मार्क्स ज्यादा आते हैं। हाइड्रेशन रूटीन क्या होना चाहिए? सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं। पढ़ते समय हर 45 मिनट बाद थोड़ा पानी पिएं। टोटल 2.5 से 3 लीटर प्रतिदिन पानी पीना चाहिए। और आज का आखिरी रूल नंबर 8, स्लीप ब्रेन रीबूट बटन। मतलब अगर हम स्लीप में चले जाते हैं तो क्या हमारा दिमाग रिबूट हो जाता है? हाँ, जब हम सोते हैं हमारा दिमाग दिन भर की जानकारी को ऑर्गेनाइज और सेव करता है। नासा की रिसर्च कहती है 26 मिनट की पावर नैप से परफॉर्मेंस 34% तक बढ़ सकती है। लेकिन बहुत ज्यादा नींद भी दिमाग को सुस्त बनाती है, जिससे हमें 6 से 8 घंटे की क्वालिटी नींद, सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन बंद कर देनी है और रात को हल्का खाना खाना है और सो जाना है। आप देखेंगे कि आपने दिन भर में जितनी भी चीजें की हैं वो आपको प्रॉपर्ली मेमोरी बनी रहेगी। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि ब्रेन के 2 अचंभित कर देने वाले फैक्ट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो साथियों, फैक्ट्स नंबर 1 ये है, पुरुषों का जो दिमाग होता है महिलाओं के दिमाग से बड़ा होता है, लेकिन महिलाओं का दिमाग ज्यादा एफिशिएंट और बेटर कनेक्टेड होता है। इसलिए महिला मल्टीटास्किंग और इमोशनल इंटेलिजेंस में बेहतर होती है। फैक्ट नंबर 2, हमारा दिमाग शरीर की कुल ऑक्सीजन का 20% उपयोग करता है और इतनी एनर्जी बनाता है कि इससे एक छोटा बल्ब जल सकता है। सोचिए, इसका मतलब आप जो सांस लेते हैं और जो खाना खाते हैं वही आपके दिमाग की क्वालिटी तय करता है। तो दोस्तों, ये थे 8 ब्रेन रूल जो अगर आप रोजाना अपनाएं तो आप भी अपनी याददाश्त, क्रिएटिविटी और परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके दिमाग की ताकत भी बढ़े। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल टीटीआई स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह आपका परिवार है, आपका चैनल है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।